सूर्यनगरी जोधपुर को मेरा प्रणाम, खमा गणे, गुड मॉर्निंग, राम राम। 92.7 बिग एफएम यानी जोधपुर के नंबर 1 रेडियो स्टेशन से मैं हूं आरजे राहुल। इस्तकबाल करता हूं आपका बिग स्पॉटलाइट शो पर। रविवार जब होती है मुलाकात, बिग स्पॉटलाइट होता है शो जहां हमारे साथ एक खास मेहमान होते हैं। आज जो आप देख रहे हैं फ्रेम में, जोधपुर की जानी मानी शख्सियत है। बहुत ही सादगी, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री से आपका जुड़ाव है जो कि बहुत ही ग्लैमरस है, विच वी कॉल फैशन इंडस्ट्री, डिजाइनिंग इंडस्ट्री। सो आइए विदाउट फर्दर अडू हमारे मेहमान से आपको रूबरू करवाता हूँ। सर बहुत स्वागत। खमा गणी जोधपुर। सर नमस्कार। राहुल जी कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? मैं एकदम। वैसे तो किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा 1-2% लोग जो आपके नाम से वाकिफ नहीं है, मैं चाहूंगा एक बार तारुफ अपना करवा दें उनसे। मैं नवीन मोहनत, डायरेक्टर INFD जोधपुर। आप सबको राम राम करता हूँ। खमा घणे, राम राम। जैसा मैंने कहा था, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादगी वाला जीवन जी रहे हैं, लेकिन INIFD इस नाम से जरूर आप वाकिफ होंगे। और ही इज द डायरेक्टर ऑफ INIFD जोधपुर। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिनमें आप शिरकत करते हैं। शहर में जितने सेलिब्रिटीज आते हैं वो कहीं भी आए हों, लेकिन आपके पास जरूर आते हैं। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया कि आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए। मैं चाहूँगा कि आपको धन्यवाद। एक ऐसे फील्ड जो अभी ट्रेडिशनल जोधपुर की सोच से धीरे धीरे जुड़ रहा है जी, उसको जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए साधुवाद आपको। बहुत शुक्रिया। लेकिन वो जो ट्रेडिशनल सोच के साथ जोड़ने का प्रयास है, वो कहीं ना कहीं हमारे मेहमान कर रहे हैं। तो शुरुआत तो मैं चाहूँगा बचपन से हो। थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, बचपन के बारे में। मैं बुद्धरासा मोहनत का पोता हूँ और कानरासा मोहनत का लड़का हूँ। मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और उन्होंने बचपन से सिखाया कि कुछ अलग करके दिखाएं, अपना नाम धुन बदल के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं जी। तो मैं उसी को फॉलो करते हुए अपने परिवार में पहली जॉब करने वाला पर्सन था। इस इंस्टीट्यूट को कोशिश किया है हम जोधपुर के और बाहर के लोगों तक हम पहुँचे और एक अच्छा फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लोगों को प्लेसमेंट दें, तो उससे लगे हैं उसमें। जी जी जी। सो आपकी एजुकेशन कहाँ रही, कहाँ पढ़ाई हुई, आपने क्या पढ़ाई की? सबसे पहले मैंने काबरा स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद आदर्श विद्या मंदिर, ब्रह्मपुरी आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाई की, उसके बाद सदा स्कूल में पढ़ाई की, नाकोड़ा कॉलेज और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में मैंने एजुकेशन ली है। उसके बाद दिल्ली और मुंबई में पढ़ाई और जॉब भी किया मैंने साथ में। अच्छा। जॉब के बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर बीमार हो गया, बॉम्बे की बात है, मैं बीमार हो गया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जब ऐसा पैसा क्या काम का, जब मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ और परिवार मेरे साथ नहीं है, तो उसी दिन मैं जॉब छोड़कर जोधपुर वापस। सही बात है। हमने बात की, हमारा शहर जो है वो ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए जाना जाता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, तमाम चीज़ें जो है हम पौराणिक परंपरागत चीज़ों के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन बात करें फैशन इंडस्ट्री की, एक नया आयाम, एक सोच जो आज से तकरीबन मैं कहूँ तो 15-16 साल पहले आपने ये ख्याल आया आपको कि कुछ ऐसा जोधपुर में करना चाहिए। कितना मुश्किल था ये डिसीजन? एक्चुअली इसके लिए डॉक्टर VK सिंगल, जो हमारे नाकोड़ा कॉलेज में जहाँ मैं सर्विस करता था, वहाँ के प्रिंसिपल थे जी। उन्होंने मेरे काम के प्रति जुनून को देखकर कहा कि तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते। राइट। और उन्होंने सुनील तलवार जी से मिलाया और उनसे मुझे ये INFD इंस्टीट्यूट दिलाया। अच्छा। INFD इंस्टीट्यूट को शुरू करने के बाद 2 बच्चों से शुरुआत की थी। लोगों को समझाना बहुत कठिन था कि फैशन, उस समय तक सोच यही थी फैशन मतलब छोटे कपड़े। तो उसको जब हमने लिया, हमने जो मेहनत की और धीरे धीरे 2 से आज हम 200 स्टूडेंट तक पहुंचे हैं। जी जी। पूरे इंडिया और वर्ल्ड में हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने नाम किया है, चाहे लैक्मे फैशन वीक हो, चाहे लंदन फैशन वीक हो, मिलान फैशन वीक हो, उसमें जाकर अपना नाम किया है। वाह। और बहुत अच्छा अपना मुकाम बनाया है। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में, हमारे संदर्भ में बात करूं, जैसा कि परंपरा जो रही है उसको एक नया आयाम देना, डेफिनेटली आपने इसकी धुन बदली है। लेकिन मुश्किलें कितनी आई उस समय, क्योंकि वो सोच को बदलना था यहाँ पर। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि फैशन मीन्स छोटे कपड़े ही नहीं है। ये धुन जब बदली, क्या क्या चैलेंजेस रहे?
इसके लिए मैं मानता हूं कि जब हमने मारवाड़ समारोह मरु महोत्सव और मेहरानगढ़ में फोर्ट में हमने एक फैशन शो किया था। मरु महोत्सव और मारवाड़ समारोह में हमने एक ट्रेडिशनल फैशन शो किया था। बड़ी मुश्किलों से हमें परमिशन मिली थी और जब हमने वो किया मारवाड़ समारोह में जब किया था उसके बाद हमें मरु महोत्सव का निमंत्रण मिला और वहाँ पर हमने जब ट्रेडिशनल प्लस खादी को जब टारगेट किया और 15,000 की पब्लिक ने वाव 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 किया, तो उस समय से लोगों की सोच बदली कि फैशन में सब कुछ हो सकता है। हमें अपने अच्छे कपड़ों के साथ ट्रेडिशनल और खादी को भी लेकर हमने जब स्टेज पर गए तो सारे लोगों ने बहुत बहुत तारीफ की और मुझे याद है हमारे लिए वो गर्व का क्षण था कि एडमिरल सुरेश मेहता जो नौसेना अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने स्टेज पर प्रोटोकॉल तोड़कर हमें बुलाया था और हमारी तारीफ की और हमें सर्टिफिकेट पर अपने हाथों से लिख के दिया विद अप्रिशिएशन। वाह, क्या बात है। यही हौसला अफजाई है जो शायद आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। बाकी तो हमारे लिए फैशन मीन्स ये मूछ है जो आप देख पा रहे हैं हमारे मेहमान की। सो ये भी फैशन ही है एक तरीके से। ये एक्चुअली हमारा ट्रेडिशन है। हम जब तक अपनी इतिहास को नहीं ध्यान रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नींव मजबूत होना जरूरी है और ये मेरे पेरेंटल चली आ रही है तो उसी को मैं कैरी किया जा रहा हूँ। मैं बताऊं, एक्चुअली मैंने भी एक बार मूछें रखी थी जब फर्स्ट टाइम। मैंने तकरीबन 5 साल वो मूछें लंबी लंबी, मेरे जो पुराने हमारे श्रोता हैं जो मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं उन्हें मालूम है कि वो लंबी मुस्टैच एक बार रखी थी सिर्फ ऐसे ही, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं हमारा मारवाड़ वाला जो खून है उसने कहा बेटा कटवाना मत। लेकिन फिर ठीक है, धुन बदल के तो देखो, हम कहते हैं कि थोड़ी सी धुन बदल गई। अच्छा, वो बच्चे जो युवा आपको इस वक्त देख रहे हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में पहली चीज जो सामने आती है वो है ग्लैमर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है। तो वो जो आपको अभी देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे एज अ करियर, अगर इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना वो चाहते हैं तो? मैं इसमें कहना चाहूँगा, अगर अपन किसी भी फील्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों को हम नहीं जान पाएंगे। सीए, वकील, ये बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जिनको जानते हैं, पर फैशन डिज़ाइनर और एक्टिंग और ये जो फील्ड है उसमें जो भी अपना नया और अच्छा काम करता है वो अपना नाम बना लेता है। Absolutely. आज अगर हम गिनना शुरू करें तो मनीष मल्होत्रा, तरुण तिलियानी, सब्यसाची, रोहित बहल, रॉकी एस, मतलब हजारों नाम है जिनको दुनिया जानती है। वेंड्रल रॉड्रिक्स, जेम्स फरेरा, जिसने कुछ अलग करने की कोशिश की और जिसने कुछ अलग किया है उसने अपना नाम बनाया है। Right. हमारे यहाँ पर जब वेंड्रल रॉड्रिक्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे मैंने गोवा का कल्चर और कपड़ों को पूरे वर्ल्ड में फैलाया तो राजस्थान तो इतना रिच कल्चर रखता है। मनीष मल्होत्रा ने भी यही शब्द मुझे स्टेज पर कहे कि आप उस सिटी और देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पर रिच कल्चर है। Right. तो क्यों नहीं आपके स्टूडेंट्स वहाँ की चीज़ों को पिक करते हैं। आज अगर हम देखा जाए तो राघवेंद्र राठौड़ ने पूरे इंडिया और वर्ल्ड में बंद कला को पहुँचाया और बहुत अच्छा नाम किया है। तो हम अगर अपनी जड़ों के साथ में काम करें तो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और, ये जो इंडस्ट्री है इसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, नए तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश। जैसा कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो कितना ज़रूरी है वो क्रिएटिविटी अपने अंदर, क्योंकि बात चाहे फैशन डिज़ाइनिंग की हो, बात चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हो, इस कोर्स के साथ साथ वो क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है। और कितना ज़रूरी है, हालांकि इसके लिए माहौल जो यहाँ दिया जाता है, मैं हमारे तमाम दर्शकों को बता दूं कि डे 1 से, शायद आपके पहले ही ईयर से, पहले ही फुटफॉल से आपको ये महसूस होगा कि यहाँ आपको आपकी इमेजिनेशन को इतना एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा। यू विल फील सो कंफर्टेबल कि तमाम जो आपके डाउट्स हैं वो तो क्लियर होंगे ही। एक माहौल जिस तरह से बनता है, मैंने फ्रेशर्स पार्टी अटेंड की है और मेरा तो अनुभव यही रहा कि कॉलेजेस में अक्सर फर्स्ट ईयर में आके रैगिंग होती है, लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर में आके एक ऐसा माहौल बनता है जो आपको आने वाले सालों के लिए मोटिवेटेड रखता है। एंड यू फील, व्हेन यू फील मोटिवेटेड, आपको काम और बेहतर तरीके से और ख़ास तौर पर पढ़ाई और अच्छे ढंग से करने में मदद भी मिलती है। सो कितना इंपॉर्टेंट है ये माहौल और वो क्रिएटिविटी होना? हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि वो चाहता है कि हमारे पड़ोसी की शर्ट से हमारी शर्ट बेहतर हो, सफ़ेद हो। वही सोच
फैशन को आगे ले जाती है, वही सोच इंटीरियर को आगे लेके जाती है जी। बचपन से हम सुनते आए हैं कि रोटी कपड़ा और मकान से जुड़े हुए बिजनेस काम कभी भी बंद नहीं होते जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिविटी, हर लेडी की ये सोच होती है कि मैं कुछ डिफरेंस पहनूं, हर दुल्हन की सोच होती है कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूं, सेम दूल्हे और हर मकान की ये चाहत होती है, या जो मकान बनाना चाहता है वो चाहता है कि मेरा घर दूसरों से बेहतर हो। तो बिना क्रिएटिविटी हो नहीं सकता। तो हम शुरुआत से जब सिखाना शुरू करते हैं तब से हम कहते हैं कि कुछ अलग हो। जब तक अलग नहीं करोगे आप दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। एंड बिकॉज आई बिलोंग टू अ इंडस्ट्री जहाँ क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू कि वो एनवायरनमेंट, वो एकदम माहौल ऐसा जिसमें आप जो सोचें जो चाहे वो कर सके, वो इतना ज़रूरी है कि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर वो एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होगा। एंड आई एम लिटरली थैंकफुल टू INIFD जोधपुर कि वो बच्चों को उस तरह का माहौल भी दे रहे हैं। एक और बात आपने अभी चर्चाओं के बीच में कही कि महिलाएं जो है वो कपड़ों को लेके ऑब्सेस्ड है, लेकिन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो फैशन सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। अब बहुत सारे हम लड़कों को भी देखते हैं और एक काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि लड़के भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। दे आर डूइंग रियली गुड। मनीष मल्होत्रा इज़ ए नेम जो कि शायद ना सिर्फ देश के बाहर भी उस नाम से लोग वाकिफ़ हैं, राइट। तो इस तरह से ये धुन बदल रही है, लेकिन हमारे मेहमान की ज़िंदगी की धुन कब बदली? वो एक पल जब नवीन जी को लगा कि यहाँ से ज़िंदगी अब एक अलग दिशा में, एक बेहतर दिशा में बढ़ रही है। मैं जब नाकोड़ा कॉलेज में था और हमारे कॉलेज में डॉक्टर विनोद कुमार सिंगल हमारे कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया जी। उन्होंने कहा कि आप इतने क्रिएटिव हो, इतनी मेहनत कर सकते हो, तो आप एक नया फील्ड करो, और उन्होंने मुझे INFD की फ्रेंचाइजी दिलवाई। तो जब हमने इसको शुरू किया और जब हमने मरु महोत्सव, मारवाड़ समारोह और सबसे बड़ा अचीवमेंट हमने जब मेहरानगढ़ फोर्ट पर अपना फैशन शो किया, हजारों की पब्लिक, जब हमें गेट बंद करना पड़ा, अंदर सीट नहीं थी तब, तो जब उस शो के बाद हम निकले तब हमें लगा कि हमारी धुन बदल गई है, हमारे सोच में, दुनिया की सोच में और जोधपुर की सोच में लगा कि हाँ फैशन कुछ है, और उन्होंने फैशन और इंटीरियर को ऑप्ट करना शुरू किया। वो टर्निंग पॉइंट था जिससे आज पूरे इंडिया से, आज इसी साल की बात करूँ तो पिछले साल हमारे पास गोवा, उदयपुर, गुड़गांव, अहमदाबाद, केरला तक से बच्चे आए। और सबसे बड़ी बात है कि INFD जोधपुर में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया तक से बच्चे पढ़ के गए। ओह वाह, क्या बात। तो ये धुन इसी तरह बदली कि उन्होंने कुछ हमारे लिए किया। हमारे स्टूडेंट ने जब जाके बाहर बताया, अपना काम किया, तो वहाँ से लोग डाइवर्ट होकर जोधपुर की तरफ आए। क्या बात है। फैशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन INIFD जोधपुर की बात कुछ अलग है। दैट्स व्हाई ऑल अराउंड द ग्लोब बच्चे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये एक नया आयाम जो आप जोधपुर के, मैं यूँ कहूँगा कि खूबसूरती ही कहूँगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री खूबसूरती से ही जुड़ी है, तो हमारे जोधपुर की सांस्कृतिक खूबसूरती में जो आप इजाफा कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। जो स्टूडेंट हमको देख रहे हैं, आज ये चर्चाएं आपके लिए भी बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इफ़ यू फील लाइक कि आप क्रिएटिव हैं, आप इस इंडस्ट्री में कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड फैशन इंडस्ट्री इज़ फॉर यू। सो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं INIFD जोधपुर और अपने करियर के ऑप्शन के तौर पर इसे देख सकते हैं। नवीन जी, आपने बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जोधपुर के लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए मुझे समय। मैं फिर से बता दूं कि ये जो पीछे आप गिटार देख पा रहे हैं मेरे, ये एक्चुअल गिटार नहीं है, इट्स जस्ट एन इन्विटेशन कार्ड। क्रिएटिविटी की जब हम बात करें ना, तो ये जब बतौर इन्विटेशन मुझे मिला, सो आई वॉज लाइक लेट मी प्ले दिस, बट दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट, और INIFD के स्टूडेंट्स ने ही इन्हें बनाया है। सो बहुत खूबसूरत है ये। जाने से पहले एक बार फिर बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने बातचीत के लिए। और हमारा ये पूरा जो वीडियो है आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक पेज RJ राहुल, दैट इज़ RJ स्पेस RAHULL, और मेरे यूट्यूब चैनल राहुल का रेडियो पर भी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज RJ राहुल साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। एक बार फिर बहुत शुक्रिया नवीन जी, बातचीत के लिए समय निकाला। और आपके सभी श्रोताओं को आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। जाता हूँ कहते हुए सिर्फ एक ही बात, धुन बदल के तो देखो।